ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। भाई बायनोमियल मतलब क्या होगा? दो टर्म्स। क्या होगा? दो टर्म्स। ठीक है। और यहाँ पर मोनोमियल का मतलब क्या होगा? वन टर्म। ये बात तो हमें पता है। ठीक है। डिग्री 35 है। डिग्री का मतलब होता है पावर। ठीक है। मतलब हमें दो टर्म्स लिख करके बताने हैं। ऐसे हमें एक एग्जाम्पल देना है, दो टर्म्स लिख करके बताने हैं। क्यों? क्योंकि बायनोमियल बोला है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये बनेगा कैसे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए। हमें बायनोमियल बताना है, तो लिखो x प्लस 125। लेकिन डिग्री कितनी है? 35। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर क्या लिखेंगे? 35, क्योंकि डिग्री 35 बोला है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं, लाइक y 35 प्लस 100। ये दो एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए, आपको कोई भी एक एग्जाम्पल देख करके लिखना है। ठीक है। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 होगी। मोनोमियल का मतलब होता है जिसकी टर्म 1 हो। ठीक है। तो वन टर्म क्या होगा? लाइक हम यहाँ लिख देते हैं x की पावर 100। 100 क्यों लिखे? डिग्री 100 है, तो यहाँ पर सिर्फ x लिखे, बोले तो ये मोनोमियल हो गया। और यहाँ पर हमें 100 लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर डिग्री 100 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमने बता दी है। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करते हैं नहीं, बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये सारे पॉलिनोमियल्स है। जी हाँ, ये जो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो देखिए भैया, यहाँ पर हमें क्या बताना है? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर, जिसकी पावर बड़ी होती है। बताया था हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, बाप बाप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो भैया इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? देखिए, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसकी 2 है और ये क्या है? 3 है। तो ये हाईएस्ट पावर बताना है ना, तो इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है। स्क्वायर है। टी की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 1। अब 3 की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, यहाँ देखते हैं। देखो भैया, 3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब मान सकते हैं x की पावर 0 है। सर क्यों ऐसा मान सकते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ऐसा कि 3 इंटू 1, क्योंकि x0 की वैल्यू हो गई 1 और 3 1 जा क्या होगा? 3। बात समझ में आ गई? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर x की पावर क्या है? वो है 0, और यही अभी मैक्सिमम पावर है इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो। इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होगा जिसकी पावर होगी 1। क्वाड्रेटिक का मतलब होगा जिसकी पावर होगी 2। क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी पावर होती है 3। बात समझ में आ गई? इजी है। लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक मतलब पावर 3। ठीक है। बस हमको यहाँ पर पावर देखना है। जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं हमें सिर्फ पावर देखना है और बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भैया देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा क्वाड्रेटिक। सर लेकिन एक्स की पावर ये भी तो है। बेटे, हमें हाईएस्ट पावर यहाँ पर बतानी पड़ती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन भैया, यहाँ देखिए, बड़ा नंबर मतलब बड़ा पावर कौन सा है? बड़ी पावर है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बोले तो ये हो जाएगा अपना लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन, t की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद लिखेंगे r स्क्वायर, देखेंगे
आर स्क्वायर ये होगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7x³ ये क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के हमने आपको बता चुके हैं। तो 5th क्वेश्चन तक चीज़ें समझ में आ गई है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।